खजूरों की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। हम बच्चों को जब भी खजूरें खाने के लिए देते हैं तो बच्चे हाथ मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज हम खजूरों की ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और आप इसको दोबारा से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। खजूरों के बीजों को मैंने निकाल दिया है और इसको मैंने चॉपर जग के अंदर ऐड कर दिया है। चॉपर जग के अंदर डालकर हम इन खजूरों को इस तरह से पीस लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको फॉक की मदद से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने खजूरों को पीस लिया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं आधा किलो दूध। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 पिंच टाटरी। टाटरी ना हो तो उसकी जगह आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं या आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। हमें इस दूध को फाड़ना है, तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे मैं इसमें चमचा चलाती जाऊंगी और ये थोड़ा गर्म होता जाएगा, ये इस तरह से फटना शुरू हो जाएगा। तो दूध को हमने बहुत अच्छी तरह से फाड़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है परवीन को, थैंक्स जाता है कराची से, सादिया खान को यूपी से, सनोबर को कराची से, दुर्रे समीन को मुल्तान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है और ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दिया था। तो दूध के पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और खजूरों को जो हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, तो हमने इसमें खजूरें ऐड कर दी हैं। खजूरें ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। हमने इस मिक्सचर को इतना पका लेना है कि ये पूरा मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दे। एक बार आप अपने घर में ये हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार मिठाई ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा, और आप यकीन करें ये मिठाई बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बच्चों को जब भी हम खजूरें खाने के लिए देते हैं तो बच्चे हाथ मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप ये मिठाई बच्चों को बना कर दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और हमने इसको इतना पका लिया है कि ये पूरा मिक्सचर कढ़ाई से अलग होना शुरू हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। तो इस तरह से अच्छी तरह पकाने के बाद अब मैं इसको मोल्ड के अंदर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया था और इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इस बेकिंग ट्रे के अंदर अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह सेट कर लिया है और इस तरह सेट करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से हमारी जो मिठाई है वो भी अच्छी तरह से जम गई थी। अब मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले ली है, तो कोई सी भी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट आप ले लीजिएगा और उसको मैंने इस तरह से गर्म पानी के अंदर मेल्ट कर लिया है। तो मैंने पहले गर्म पानी ले लिया था, उसके अंदर हीट प्रूफ बाउल रखकर इस तरह से मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और इस चॉकलेट वाले मिक्सचर को हम इस तरह से खजूर वाले मिक्सचर के ऊपर ऐड कर देते हैं और खजूर वाले मिक्सचर के ऊपर इसको अच्छी तरह से पोर कर देंगे, अच्छी तरह से फैला देते हैं। और इसको फैलाने के बाद मैंने इसको भी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से हमारी जो चॉकलेट है वो भी ऊपर से अच्छी तरह से जम गई थी। इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर दिए हैं। आपके पास अखरोट, काजू या जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे बाद अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। बच्चे इस तरह से खजूरें नहीं खाते हैं, तो आप खजूरों के साथ इस तरह चॉकलेट की मिठाई बनाकर बच्चों को दें, तो ये मिठाई भी बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और इस मिठाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।